नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 11 सितंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। FSSAI लाइसेंस के नाम पर दुकानदारों से ठगी करने का मामला सामने आया है। पवासा में शनिवार को किराना दुकान से 1000 रुपए की वसूली करने वाले 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। हालांकि पुलिस ने देर शाम तक मामला दर्ज नहीं किया था। दरअसल ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का विजिटिंग कार्ड लेकर शनिवार को 2 युवक पवासा के राठौर किराना स्टोर पर पहुंचे थे। इन्होंने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताते हुए लाइसेंस की अनिवार्यता बताई थी। चूंकि स्टोर से फूड आइटम सेल किए जाते हैं तो ऐसे में 1000 रुपए का शुल्क लेकर लाइसेंस लेने का हवाला दिया था। दुकानदार ने दोनों युवकों को 1000 रुपए दे दिए और रसीद मांगी तो युवक ने रसीद देने से इनकार कर दिया। इसी बीच जब स्थानीय लोगों को ठगी का अंदेशा हुआ तो युवकों से पूछताछ की गई, लेकिन वह कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। युवकों को पकड़कर पवासा पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। बताइए। नागझिरी में रहने वाली शातिर ठग शिरीन हुसैन पति शेख अमन ने यूनाइटेड इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन के नाम पर पूरे प्रदेश में फर्जी नियुक्ति कर डाली। इतना ही नहीं, उसने नियुक्त किए लोगों से रुपए लेकर उन्हें परिचय पत्र तक जारी कर दिए। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब जानकारी मिली तो वह उज्जैन पहुंची और शिरीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दरअसल शातिर शिरीन हुसैन का काम ही लोगों से जालसाजी करना है। उसने यूनाइटेड इंटरनेशनल मानव अधिकारी संगठन के फर्जी लेटर पैड बना लिए थे और इन पर ही वह रुपए लेकर लोगों की नियुक्ति कर रही थी। उसने बुरहानपुर में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शहनाज अंसारी की नियुक्ति 11,000 रुपए लेकर कर दी थी। शहनाज की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाने के लिए उसने 59,000 रुपए ले लिए थे। इसी तरह उसने देवास के शाकिर खान को 11,000 रुपए लेकर अध्यक्ष और इंदौर के टीकम वर्मा को भी 11,000 रुपए लेकर अध्यक्ष बना दिया था। इस बात की जानकारी जब संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ निवासी मधु यादव को लगी तो वह उज्जैन पहुंची और शिरीन के खिलाफ नागझिरी थाने में प्रकरण दर्ज कराया। मधु यादव के मुताबिक 2019 को उन्होंने शिरीन हुसैन को मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश सचिव बनाया था, लेकिन शिरीन की अवैध गतिविधियों को देखते हुए उसे जल्द ही पद से हटा दिया था। दिसंबर 2020 में यादव उज्जैन आई तो शिरीन ने उनसे माफी मांगी और कहा कि दोबारा वह कोई गलती नहीं करेंगी। ऐसे में शिरीन को 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। 28 जुलाई 2021 को जब यादव इंदौर आई तो उन्हें शिरीन की कई लोगों ने शिकायत की। हाल ही में जब शिकायत ज्यादा बढ़ी तो शिरीन को पद से हटा दिया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। संगठन की गुजरात इकाई की अध्यक्ष जुलेखा हुसैन ने बताया कि पूरे प्रदेश से शिरीन हुसैन की शिकायत मिली है। यह भी पता चला है कि वो लोगों को जजों से दोस्ती का हवाला देकर रोब गांठती है। इसी तरह TI से भी सेटिंग कराने की बात करती है। पुलिस शुक्रवार शाम ही शिरीन के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन तब सूर्यास्त होने से गिरफ्तारी नहीं ली गई थी। शनिवार को सुबह ही शिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस महिला को मैंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, जिसका नाम शिरीन हुसैन ही है। इसने मेरे सारे फर्जी दस्तावेज, मेरे फर्जी साइन कर करके लोगों को प्रमाण पत्र बांटे हैं और लोगों से बड़ा पैसा लिया गया। धांधली के बारे में मुझे पता नहीं था। मेरे को आज ही मतलब अभी 1 महीने पहले जब मैं आई थी यहाँ उज्जैन के दौरे पे, तब मेरे को पता चला इसके बर्थडे वाले दिन कि इसने फर्जी सब कुछ सर्टिफिकेट और फर्जी आई कार्ड मेरे इशू किए हैं। देवास से भी लोगों का पता चला, 2 लोगों को देवास में दिया है फर्जी, इंदौर में भी दिया है। इंदौर में कुछ केस के लिए भी उन्होंने पैसे लिए, केस सॉल्व करवाने के, और उल्टा उन्होंने उनका घर तुड़वा दिया केस के लिए पैसे लेके। हाँ जी, वो तो बिल्कुल खुला सभी से धमकी दे के बात करती है कि मैं सब जगह सेटिंग कर लेती हूँ। TI से तो मेरी 25-25 हज़ार में सेटिंग हो जाती है और इस तरीके से वो सभी से इसी टाइप से बात करती है। और मैं वहाँ बैठती हूँ, जजों के साथ बैठती हूँ, PLB में मेरा ऐसा है वैसा है, इस तरीके से वो सबको ही धमकियाँ देती है और सबसे इस तरीके डरा के ही बात करती है। ये फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज वो जारी किए हैं फर्जी साइन से, ऐसे शिकायत है, उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। 420 का प्रकरण है, अभी पूछताछ की जा रही है। महंगी कीमत पर पार्श्वनाथ सिटी में प्लॉट लेकर बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे रहवासियों की मुसीबत कम करने की बजाय नगर निगम और बढ़ा रहा है। निगम की उपयंत्री नीता वर्मा ने कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़ने की धमकी दी है। देवास रोड से कॉलोनी की बाउंड्री 15 मीटर दूर है। हाईवे के हिसाब से 30 मीटर होनी चाहिए। दरअसल नीता वर्मा ने कॉलोनी के चौकीदार वीरेंद्र को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि टाइम लिमिट की बैठक में पार्श्वनाथ सिटी के मुख्य द्वार की बाउंड्री वॉल को अतिक्रमण बताया है। इस हिसाब से बाउंड्री वॉल 2 दिन में तोड़ दी जाएगी।
चौकीदार ने नीता वर्मा की बात से कॉलोनी वासियों को अवगत कराया था। इसके बाद ही एक बार फिर ये कॉलोनी चर्चा में आ गई है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन में कॉलोनी में ही आगे की तरफ के प्लॉट वालों ने शिकायत की है। इसमें बाउंड्री वॉल को अतिक्रमण बताते हुए इसे तोड़ने का कहा है। इसके पीछे मंशा ये है कि आगे के प्लॉट सीधे हाईवे पर आ जाएंगे और इनका कमर्शियल उपयोग किया जा सकेगा। इधर पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी अभिलाष जैन ने बताया कि इंजीनियर ने कॉलोनी की अगली बाउंड्री वॉल तोड़ने की धमकी दी है। बाउंड्री वॉल तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि कॉलोनी वासियों के दबाव से परेशान होकर बाउंड्री वॉल तोड़ने की धमकी दी जा रही है। हो सकता है यह हमारी आवाज को दबाने की साजिश हो। इधर उपयंत्री नीता वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर बाउंड्री वॉल के अतिक्रमण की शिकायत हुई है। यह मामला हर बार टाइम लिमिट की बैठक में आ रहा है। कायदे से हाईवे से बाउंड्री वॉल की दूरी 30 मीटर होनी चाहिए, लेकिन अभी यह 15 मीटर है। निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि पार्श्वनाथ सिटी स्कोप पाइप फैक्ट्री की जमीन पर बसी है। जिस बाउंड्री वॉल को गिराने की बात की जा रही है वह फैक्ट्री की स्थापना के समय से बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बाउंड्री वॉल अवैध है तो अब तक क्या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सोए हुए थे, या फिर निगम के अधिकारी कॉलोनी के रहवासियों पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वह बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं की मांग नहीं करें। अगर यह दबाव बनाने की कोशिश है तो ऐसी कोशिशें बंद होनी चाहिए। तो हमने फिर कलेक्टर साहब और नगर निगम कमिश्नर को लेटर के माध्यम से निवेदन किया है कि ये कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल है 1960 से यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऑलरेडी इसका जो नक्शा वगैरह भी पास है वो सब कॉलोनी के नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर है, तो इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे क्यों तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस के भी। और रही बात है, इससे हमारी पूरी सिक्योरिटी चलती है। ऑलरेडी नगर निगम के अंदर एक तरफ नगर निगम बोलती है कि हमारे यहाँ इस कॉलोनी की कोई परमिशन नहीं है, अभी हमारे आधिपत्य में नहीं है, इसलिए हमें लाइट और बिजली की और समस्या से ऑलरेडी ग्रसित होना पड़ रहा है। और आए दिन ये इस तरीके से हमको नोटिस दे के या उनके अधिकारी आके अगर चमका रहे हैं तो ये तो गलत तरीका है। इसके लिए हमें फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ, हमारे कॉलोनी के पदाधिकारियों ने, सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जब नगर निगम में संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि इस बारे में हमारे पास में कोई सूचना नहीं है और बिना सूचना के ये हमारी कॉलोनी में अधिकारी आके धमकी देते हैं और विवाद वाली बातचीत करते हैं, तोड़ने की धमकियाँ देते हैं, तो ये तो बिल्कुल अनुचित चीज़ है। प्रक्रिया अगर आसान हो तो लोग हर अच्छी पहल का स्वागत करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ नेशनल लोक अदालत में। शनिवार को बड़ी संख्या में लोग न्याय पाने के लिए लोक अदालत में पहुंचे। आलम यह था कि घनघोर बारिश के बाद भी मौक्किलों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। पक्षकारों को कोर्ट फीस भी वापस दी गई। सालों से अलग रह रहे पति पत्नी एक हुए और करोड़ों का सेटलमेंट दीवानी मामलों में किया गया। परिवार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी उषा गेडाम ने 2 ऐसे प्रकरणों में राजीनामा कराया जिसमें पति पत्नी मतभेद के कारण अलग अलग रह रहे थे। लोक अदालत ने ऐसे पति पत्नियों को फिर से एक कर दिया। अपर न्यायाधीश वैभव मंडलोई ने दीवानी के एक मामले में 2 करोड़ 75 लाख का सेटलमेंट कराया। यह मामला दिलीप मित्तल और श्रीमती कोमल के बीच चल रहा था। इस मामले में 1.5 लाख की कोर्ट फीस भी वापस कराई गई। जिला जज NP सिंह ने लोक अदालत के लिए पूरे जिले में 43 खंडपीठों का गठन किया था। सभी में खासी संख्या में मामले निपटाए गए। आगर रोड, मक्सी रोड और देवास रोड पर अतिक्रमणकारियों से करोड़ों की जमीन मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन की नजर इंदौर रोड की जमीन पर है। इस रोड पर हेराफेरी कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। ऐसे जमीन और अतिक्रमण करने वालों की कुंडली प्रशासन खंगाल रहा है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो हरिफाटक ओवरब्रिज से नानाखेड़ा चौराहे तक की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक समय सरकारी था। फिर इन जमीनों में हेराफेरी का खेल शुरू हुआ और ये जमीनें लोगों के नाम पर चढ़ती चली गई। ऐसी ही 2 बड़ी जमीनों को प्रशासन ने हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त करवाकर सरकारी घोषित किया है। इनमें मन्नत गार्डन और उससे सटी करीब 2 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसी तरह KGC होटल से लेकर इंपीरियल होटल के बीच की जमीन भी सरकारी निकली है। हरिफाटक ओवरब्रिज से बाईं तरफ का हिस्सा खाली कराने के बाद अब प्रशासन दाईं तरफ के हिस्से के दस्तावेजों की सत्यता जांच रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस तरफ बड़ी गड़बड़ी मिल सकती है। बहरहाल जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि करीब 300 बीघा जमीन यहां सरकारी निकल सकती है। खरसोद कला में गोदाम में चोरी गई 56 बोरी खली जब्त की है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लोडिंग वाहन भी जब्त किया है। दरअसल खरसोद कला के हेमेंद्र जैन पता मानलाल जैन के गोडाउन में चोरी की वारदात हुई थी। इसमें बदमाश खली की 56 बोरियां चुरा ले गए थे। इनकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। पुलिस ने अर्जिला एवं लसुड़ा वन में दबिश दी तो चोरी का पता चल गया। आरोपी लसुड़ा वन में खली की बोरियां बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने खरसोद कला से 4 और एक अन्य गाँव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया। कल दिनांक को खरसोद कला निवासी हेमेंद्र जैन द्वारा थाने पर आकर शिकायत की उनकी गोदाम जिस पर से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी संज्ञान लेते हुए, घटना का संज्ञान लेते हुए हमें निर्देशित किया गया कि चोरी की पतारसी के प्रयास संदर्भ में थाना प्रभारी भारत थाना द्वारा एक टीम गठित की गई
और उस टीम के द्वारा आज 24 घंटे के अंदर उस चोरी को ट्रेस किया गया, जिसमें करीब 7 आरोपी हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें से 6 की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गणेश चौपाटी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी का फोटो एक युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। फोटो के साथ गलत टिप्पणी भी कर दी। शिकायत पुलिस तक पहुंची तो युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल युवक ने फोटो अपलोड करने के साथ ही आपत्तिजनक कमेंट्स भी लिखे थे। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया। यहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया गया। लव जिहाद नहीं कह सकते उसको। एक नाबालिग लड़की है जिसका फोटो लेकर के और एक लड़के ने जो दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है, उसने इंस्टाग्राम पे उसको स्टेटस में डाला था और कुछ कमेंट्स किए थे। जब ये संज्ञान में उनके लड़की के परिजन हमारे लाए थे तो हमने तत्काल उस पर उसके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया और उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से वो जेल जा चुका है। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने शहर में बढ़ रही मच्छरों की समस्या को देखते हुए डेंगू एवं मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR भोपाल के होराइजन श्रृंखला में कला विश्व विशेष अभियान के उज्जैन शहर की युगल कलाकार युवा तबला वादक अरुण कुशवाहा एवं कत्थक नृत्यांगना उर्वशी कुशवाहा ने ताल, प्रयास, तबला और कत्थक नृत्य की जुगलबंदी की फेसबुक पेज पर ऑनलाइन प्रस्तुति दी। आजाद अध्यापक संघ ने संभागीय अध्यक्ष पंडित भरत शर्मा बिछड़ोद एवं जिला अध्यक्ष BS तोमर के नेतृत्व में नए DEO आनंद शर्मा का स्वागत किया। श्री राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर नयापुरा में 29 तपस्वियों का 8 उपवास की तपस्या करने पर पारना एवं बहुमान किया गया। मीडिया प्रभारी राजेंद्र पगारिया एवं राजेंद्र पटवा ने बताया, श्री संघ नयापुरा में इन साधकों ने तप आराधना की। पारना एवं बहुमान त्रिस्तुतिक श्री संघ नयापुरा में किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।